मुजफ्फरपुर। नमस्ते। द न्यूज 9X के अगले वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वर्तमान समय में बिहार का नाम देश के पटल पर छाया रहता है। इसका श्रेय कहीं न कहीं बिहार के इस जिला को भी जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिला में से एक जिला है। यह जिला 3172 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह जिला लहटी, लोहे की चूड़ियां, शहद तथा आम और लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस जिला ने लहटी, लोहे की चूड़ियां, शहद तथा आम और लीची के मिठास के लिए अपना नाम पूरे विश्व में शिखर तक पहुंचा लिया है। मुख्य रूप से शाही लीची मुजफ्फरपुर की शान है। इस जिला से लीची बड़े बड़े नेताओं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी यहां से भेजा जाता है। बिहार के जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी धान के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर को भौगोलिक इंडिकेशन भी मिल चुका है। मुजफ्फरपुर को 2007 में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने इसे चयनित किया था। मुजफ्फरपुर को उपनाम के तौर पर स्वीट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती मीठे फलों एवं जबरदस्त उपजाऊ खेती के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर जिला में एक थर्मल पावर प्लांट भी है, जो पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा बिजली उत्पादन का केंद्र माना जाता है। चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में। मुजफ्फरपुर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। पुराने समय में यह जिला मिथिला राज्य का एक प्रमुख अंग था। कुछ समय बाद बिज्ज गणराज्य की स्थापना हुई। चीनी यात्री हॉन्सोंग की यात्रा विवरण में लिखा हुआ है कि जो यहाँ 3री सदी में घूमने के लिए आए थे, यह क्षेत्र लंबे समय तक महाराजा हर्षवर्धन का कार्य क्षेत्र भी रहा है। उसके बाद बंगाल के पाल वंशों ने भी मुजफ्फरपुर पर अपना शासन किया। पूरे मिथिलांचल, जो उस समय तिरहुत के नाम से जाना जाता था, लगभग 11वीं सदी में कुछ समय के लिए चेदी वंश ने भी यहां पर अपना शासन किया था। अगर इतिहास में देखा जाए तो यहां पर पहला मुसलमान शासक गयासुद्दीन ऐवाज था, जिन्होंने सन 1211 से लेकर 1220 के बीच यहां पर शासन किया था। चंपारण के सिमराव वंश के शासक हर सिंह देव के समय 1323 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन सत्ता उसने मिथिला के शासक रामेश्वर ठाकुर को सौंप दी। 14वीं सदी के अंत में उत्तरी बिहार का नियंत्रण जैनपुर के राजा के हाथों चला गया था। 1764 में बक्सर के भीषण युद्ध के बाद बक्सर का शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। फिर उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में ही तिरहुत का गठन कर मुजफ्फरपुर बनाया गया। जब आजादी के लिए लोगों ने जंग छेड़ी तो मुजफ्फरपुर ने स्वाधीनता आंदोलन में एक जबरदस्त छाप छोड़ी है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मुजफ्फरपुर में लगातार महात्मा गांधी आते रहते और क्रांतिकारियों को राह बताया करते थे। मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस, जीवा सहनी जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जन्मभूमि भी रही है। उन्नीस 1930 के नमक आंदोलन से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में मुजफ्फरपुर के लोगों ने जो योगदान दिया, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिला का नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी के नाम पर रखा गया था।
1972 तक इस जिला में शिवहर, सीतामढ़ी तथा वैशाली जिला शामिल था। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से मुजफ्फरपुर को देखते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। जैसे भौगोलिक दृष्टि से मुजफ्फरपुर को देखा जाए तो यह 3172 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की मुख्य नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई है। हाल ही के दिनों में गंडक नदी में भयानक बाढ़ आने से मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या बन गई थी, जिससे माल, जान एवं कृषि की भारी क्षति हुई थी। इस जिले में अप्रैल एवं जून में भयानक गर्मी पड़ती है। सर्दियों में भी यहाँ ठंड रहती है। यहाँ ठंड नवंबर से फरवरी तक रहता है। मुजफ्फरपुर में आने के लिए चारों मार्ग हैं। हवाई मार्ग की अगर बात करें तो यहाँ सबसे नजदीकी पताही हवाई अड्डा है, जो लंबे समय से बंद पड़ा है, और सामान यानी कि पटना हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर के शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल ही में दरभंगा हवाई अड्डे को शुरू किया गया है, जो मुजफ्फरपुर से नजदीक ही है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार के साथ साथ देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर भारतीय रेल के मध्य रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली, गोरखपुर, हाजीपुर, मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं हम बात करें सड़क मार्ग की तो मुजफ्फरपुर बिहार के अन्य शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हाजीपुर से शुरू होकर सोनवर्षा या सीतामढ़ी जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पुर शहर से ही होकर जाती है। लखनऊ से बरौनी जाने वाली नेशनल हाईवे 28 मुजफ्फरपुर से ही होकर गुजरती है। अगर आप बिहार के राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं तो आपको महात्मा गांधी सेतु पुल पार करके 78 किलोमीटर हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर आना होगा। जल मार्ग की बात करें तो मुजफ्फरपुर के पश्चिमी सीमा से गुजरने वाली नदी नौकागामी है, लेकिन मानसून के समय यह परिवहन के लिए सही नहीं रहता है। मुजफ्फरपुर में देश के महान क्रांतिकारी जो बहुत ही कम उम्र में फांसी के फंदे से लटक गए, उनका नाम था खुदीराम बोस। हालांकि उनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई वो मुजफ्फरपुर से ही लड़ते थे। मुजफ्फरपुर के एक शख्स जिनका नाम चंदेश्वर प्रसाद सिंह था, जो नेपाल, जापान के राजदूत रह चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वाति शर्मा एक गायिका हैं जिन्होंने बन्नो तेरी गाना तनु विट्स मनु फिल्म के लिए गाया था, जो काफी हिट भी रहा था। ऐश्वर्य निगम पार्श्व गायक जिन्होंने सलमान खान की फिल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई गाने को गाया था, जो गाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर बात करें शिक्षा की तो मुजफ्फरपुर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के सबसे पढ़े लिखे आबादी वाले जिला में से एक जिला है। इस जिला ने कई IAS, IPS ऑफिसर हमारे देश को दिए हैं। साथ ही साथ कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिहार से ही हैं। मुजफ्फरपुर के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शहर में कम अवसर होने के कारण युवाओं को बाहरी राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में
कई बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, लंगट सिंह महाविद्यालय, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MDDM कॉलेज, BB कॉलेज, रामदयालु विद्यालय एवं इत्यादि। मुजफ्फरपुर ने उत्तर पूर्वी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सभ्यता में मुजफ्फरपुर की विशिष्टता दो सबसे जीवंत आध्यात्मिक प्रभावों के बीच सीमा रेखा पर अपनी स्थिति से उत्पन्न होती है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आज तक यह हिंदू और इस्लामी संस्कृति और विचारों का एक बैठक स्थल है। पारस्परिक आविष्कार व प्रतिनिधित्व करने वाले संशोधित संस्थाओं की सभी प्रकार बॉर्डर लाइन के साथ बढ़ते हैं। निसंदेह उनकी सीमाओं के भीतर एक अत्यधिक विविधतापूर्ण तत्व रहा है। मुजफ्फरपुर को बहुत प्रतिभाशाली लोगों का जन्म स्थान बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर के दार्शनिक स्थल के बारे में। बौसा कुंड। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट बौसा कुंड में लिच्छवी कुल में हुआ था। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ अहिंसा एवं प्रकृति शिक्षा संस्थान भी है। जुब्बा सहनी पार्क। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुब्बा ने 16 अगस्त 1942 को के इंचार्ज वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था। बाद में लिया गया था। पकड़ने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। जिले के इस महान स्वतंत्रता सेनानी को यादों में बनाए रखने के लिए इनके नाम पर एक पार्क बनाया गया है, जो एक दार्शनिक स्थल भी है। बाबा गरीबनाथ मंदिर। मुजफ्फरपुर के इस शिव मंदिर को देवघर के समान आदर प्राप्त है। सावन के महीने में यह शिवलिंग का जलाभिषेक कराने वाले भक्तों की मन्नत पूरी होती है और यहाँ पर जल अभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में दार्शनिक स्थल जो कुछ इस प्रकार हैं जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। देवी मंदिर, कोठरिया मजार, शिरुकाही शरीफ, शहीद खुदीराम स्मारक, मजार हजरत दाता कमल शाह, मजार हजरत दाता मुजफ्फर शाह, इन्हीं के नाम से जिला बनाया गया है। चमुड़ा स्थान कटरा, सूफी मौलाना इमराही रहीम मजार इस्लामपुर, मां मनोकामना मंदिर, बाबा मनोकामना महादेव ब्रह्म और भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जो मुजफ्फरपुर में हैं। हमें पता है कि हमने इस वीडियो में मुजफ्फरपुर के कई और भी बातों का जिक्र नहीं किया है। हमारा अगला वीडियो इसी शहर पर आएगा जिसमें जो चीजें छूट गई है उन्हें कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द न्यूज नैनेक्स को लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज नैनेक्स को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को बनाने में भरपूर योगदान मुजफ्फरपुर नाव के टीम को भी जाता है, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।